हाँ तो साथियों नमस्कार। मैं प्रिया रंजन सिंह PREG मैथ सॉल्यूशन के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करते हैं। और आज मैं इस वीडियो के माध्यम से विश्व में नदी के किनारे बसे प्रमुख शहरों को ट्रिक के माध्यम से याद कराएंगे। तो दोस्तों चलते हैं इस वीडियो की ओर। इस वीडियो में सबसे पहले है पोटोमेक नदी के किनारे वाशिंगटन शहर बसा हुआ है। इसको ट्रिक के माध्यम से कैसे याद करेंगे? ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में कपड़ा धुलता है। ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में कपड़ा धुलता है तो ऑटोमेटिक से आपको पता चल जाएगा पोटोमिक, ऐसा याद आ जाएगा पोटोमिक। और वॉशिंग मशीन से क्या पता चलेगा? वाशिंगटन। ठीक है, तो आपके जब एग्ज़ाम में प्रश्न आएगा पोटोमिक नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हो तो आपको याद आएगा ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में कपड़ा धुलता है। ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में कपड़ा धुलता है नहीं, कैसे आ जाएगा? ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में कपड़ा धुल जाता है। तो ऑटोमेटिक से आ जाएगा पोटोमेक नदी और वॉशिंग मशीन से वाशिंगटन शहर। तो ये दोस्तों ये पहला आपको क्लियर हो गया होगा। अगला देखते हैं टाइबर नदी। टाइबर नदी के किनारे कौन शहर बसा है? रोम। टाइबर नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? रोम। तो इसको देखिए ट्रिक के माध्यम से कैसे याद करेंगे दोस्तों। टाइगर को देखते ही मेरा रोम रोम खड़ा हो गया। कोई भी टाइगर देखे उसको रोम रोम खड़ा हो ही जाएगा, क्योंकि टाइगर तो बहुत खतरनाक जानवर होता है। इसीलिए इसका ट्रिक कैसे बना? टाइगर को देखते ही मेरा रोम रोम खड़ा हो गया। तो टाइबर नदी के किनारे कौन सा शहर है? रोम है। तो देखिए टाइगर से हो गया टाइबर, टाइगर से क्या दिमाग में आएगा? टाइबर। और रोम, रोम से क्या पता चलेगा कि शहर का नाम क्या है? रोम। ठीक है, तो ये आपके दिमाग में आ जाएगा जब आप एग्ज़ाम के हॉल में अगर टाइबर नदी आएगा तो आपके दिमाग में यह कोटेशन याद आएगा, टाइगर को देखते ही मेरा रोम रोम खड़ा हो गया था। इसलिए टाइबर नदी के किनारे कौन सा शहर है? रोम है। चलिए दोस्तों ये आपका क्लियर हो गया। अगला देखते हैं नील नदी। नील नदी के किनारे काहिरा और खर्तूम शहर बसा हुआ है। तो इसको दोस्तों कैसे याद करेंगे? ए दोस्त नीला हीरा खातूम। ए दोस्त नीला हीरा खातूम। नीला हीरा देखने में अच्छा लगता है तो खा जा। ठीक है, तो ए दोस्त नीला हीरा खातूम। तो नीला से आ जाएगा नील नदी और हीरा खातूम से आ जाएगा खर्तूम। हीरा खातूम से क्या आ जाएगा? काहिरा। हीरा से आ जाएगा काहिरा याद आएगा और खातूम से खर्तूम आ जाएगा। ठीक है, तो नील से क्या आ जाएगा? नील नदी। और काहिरा हीरा से आ जाएगा और खर्तूम खातूम से आ जाएगा। तो देखिए नील नदी के किनारे काहिरा और खर्तूम बसा हुआ है। तो इसको ट्रिक से कैसे याद हो जाएगा आपको दोस्तों? ए दोस्त नीला हीरा खातूम। चलिए दोस्तों ये आपको क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं रावी नदी के किनारे कौन सा शहर बसा है? लाहौर। रावी नदी के किनारे कौन सा शहर बसा है? तो लाहौर। लाहौर लोहा पीट कर रावा बना देता है। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, लोहा पीट कर रावा बना देता है। तो देखिए आपको क्या याद आएगा? लोहार से लाहौर याद आएगा, लोहार से लाहौर याद आएगा। और रावा से क्या जाएगा? रावी नदी। रावा से क्या जाएगा? रावी नदी। तो रावी नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? लाहौर। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है? तो दोस्तों ये भी आपको समझ में आ गया होगा और आपके दिमाग में याद भी हमेशा के लिए रहेगा। डार्लिंग नदी। डार्लिंग नदी के किनारे कौन सा शहर है? सिडनी शहर है। डार्लिंग नदी के किनारे कौन सा शहर है? सिडनी। तो इसको कैसे याद करेंगे ट्रिक के माध्यम से? प्यार में डार्लिंग अपना किडनी देने को तैयार रहते हैं। प्यार में डार्लिंग अपना किडनी देने को तैयार रहते हैं। तो डार्लिंग से पता चलेगा डार्लिंग नदी और किडनी से पता जाएगा कौन सा शहर है? सिडनी। किडनी से क्या नाम आएगा? सिडनी। तो इसको ट्रिक क्या याद रखना है? प्यार में डार्लिंग अपना किडनी देने को तैयार रहते हैं। तो डार्लिंग से डार्लिंग नदी और किडनी से सिडनी आपको याद रह जाएगा। अब है हडसन नदी। हडसन नदी के किनारे कौन सा शहर है? न्यूयॉर्क। हडसन नदी के किनारे कौन सा शहर है?
न्यूयॉर्क है। तो इसको ट्रिक के माध्यम से कैसे याद करेंगे और ये आपके दिमाग में हमेशा के लिए सेट हो जाएगा। तो मेरे हेड पर सन पड़ने से नया आकार पड़ गया है। क्या पड़ गया है? नया आकार पड़ गया है। मेरे हेड पर सन पड़ने से नया आकार पड़ गया है। तो देखिए हेड और सन से क्या जाएगा? हडसन। हेड और सन से क्या याद आएगा? कौन सा नदी हो गया? हडसन। और नया आकार मतलब न्यूयॉर्क। नया आकार से क्या याद रहेगा? नया न्यूयॉर्क। नया आकार से क्या आएगा? न्यूयॉर्क। तो याद हो गया दोस्तों, मेरे हेड पर सन पड़ने से नया आकार पड़ गया है। तो हडसन नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? न्यूयॉर्क बसा हुआ है। तो हेड सन से हडसन और नया आकार से न्यूयॉर्क आपके दिमाग में याद रह जाएगा और हमेशा के लिए याद रहेगा। चलिए अगला देख लेते हैं। सीन नदी। सीन नदी के किनारे कौन सा शहर है? पेरिस। सीन नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? पेरिस शहर बसा हुआ है। तो इसको कैसे याद रखेंगे? ए दोस्त अच्छी सीन देखने पेरिस चलोगे? ए दोस्त अच्छी सीन देखने पेरिस चलोगे? क्या क्या याद रखना है? ए दोस्त अच्छी सीन देखने के लिए पेरिस चलोगे? तो सीन से आ जाएगा सीन नदी। सीन से आएगा क्या? सीन नदी। और पेरिस तो पेरिस शहर है ही है। तो सीन नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? पेरिस। ठीक है दोस्तों, आई होप ये आपको समझ में सारी बातें आ गया होगा और अधिकांशतः याद भी हो गया होगा दोस्तों। चलिए अगला देख लेते हैं। टेम्स नदी। टेम्स नदी के किनारे लंदन शहर है। टेम्स नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? लंदन। तो देखो इसको ट्रिक से कैसे याद करेंगे? सुनो भाई टाइम से लेन देन करो, प्यार बना रहेगा। सुनो भाई टाइम से लेन देन करो, प्यार बना रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो टाइम से क्या होगा? टाइम से हो गया टेम्स नदी। एक मिनट सॉरी, टाइम से हो गया टेम्स नदी। टाइम से क्या हो गया? टेम्स नदी। और लेन देन से क्या हो गया? लंदन। ठीक है, टाइम से क्या हो गया? टेम्स नदी और लेन देन से हो गया लंदन। समझ में आ रहा है? तो टेम्स नदी के किनारे लंदन बसा हुआ, तो कैसे ट्रिक से याद करोगे? सुनो भाई टाइम से लेन देन करो, प्यार बना रहेगा। तो टाइम से टेम्स नदी और लेन देन से लंदन। ठीक है दोस्तों, अगला देख लेते हैं। यमुना नदी। यमुना नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? दिल्ली। तो इसको कैसे याद करेंगे? या मुन्ना दिल्ली का लाल किला दिखाता हूँ। या मुन्ना दिल्ली का लाल किला दिखाता हूँ। यमुना नदी के किनारे दिल्ली शहर बसा है। तो इसको ट्रिक से कैसे याद करेंगे? या मुन्ना दिल्ली का लाल किला दिखाता हूँ। तो या मुन्ना से यमुना हो गया और दिल्ली तो दिल्ली से दिल्ली हो गया। इस प्रकार से आपको आसानी से याद रह जाएगा और हमेशा के लिए याद हो जाएगा कि या मुन्ना दिल्ली का लाल किला दिखाता हूँ। या मुन्ना से यमुना नदी और दिल्ली से दिल्ली। तो आई होप ये आपको याद हो गया होगा और समझ भी गए होंगे। स्प्री नदी। स्प्री नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? वो बर्लिन। स्प्री नदी के किनारे कौन सा नदी बसा हुआ है? बर्लिन नदी बसा हुआ है। तो इसको देखिए ट्रिक से कैसे याद कर लीजिएगा दोस्तों, और वो भी सेकंडों में। गांव के स्त्री जाड़े में अभी भी बोरोलिन ही लगाते हैं। क्या लगाते हैं? बोरोलिन ही लगाते हैं। गांव के स्त्री जाड़े में अभी भी बोरोलिन ही लगाते हैं। तो स्त्री से हो गया स्प्री। स्त्री से क्या याद रहेगा? स्प्री। और बोरोलिन से क्या जाएगा? बर्लिन। बोरोलिन से क्या याद आएगा? बर्लिन। ठीक है दोस्तों, समझ गए। अगला देखते हैं। आरकावा नदी के किनारे टोक्यो शहर है। आरकावा नदी के किनारे कौन सा शहर है? टोक्यो। अब देखिए इसको ट्रिक से कैसे याद करोगे? ओ रोकवा उसे, ओ रोकवा उसे, ज़रा टोक्यो तो उसे। ओ रोकवा उसे और ज़रा टोको तो उसे। टोक्यो तो उसे। ओ रोकवा उसे, ज़रा टोक्यो तो उसे। तो ओ रोकवा से हो गया अरकावा। ठीक है, और टोक्यो से हो गया टोक्यो शहर। ठीक है, तो अरकावा नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? टोक्यो। तो कैसे याद रखना है? ओ रुकवा उसे, ज़रा टोक्यो तो उसे। ओ रुकवा उसे, ज़रा टोक्यो तो ओरकावा से अरकावा नदी और टोक्यो से टोक्यो शहर। ठीक है दोस्तों, अगला देख लेते हैं। सिंधी नदी के किनारे कराची बसा हुआ है। सिंधी नदी के किनारे कौन सा शहर है? कराची। तो इसको याद देखिए ट्रिक से कैसे करेंगे? सीधी बात कराची वाले समझते ही नहीं हैं। सीधी बात कराची वाले समझते ही नहीं हैं।
ठीक है। तो सीधी से हो गया सिंधी नदी और कराची से हो गया कराची शहर, ठीक है। सीधी से हो गया सिंधी नदी और कराची से हो गया कराची शहर। तो बहुत ही आसान था याद करना। तो सिंधु नदी कराची के किनारे कराची शहर बसा हुआ है, तो ट्रिक क्या आ गया, सीधी बात कराची वाले समझते ही नहीं है, ठीक है। अगला देख लेते हैं। डेन्यूब नदी के किनारे वियना और बेलग्रेड शहर बसा है। डेन्यूब नदी के किनारे कौन सा शहर बसा है, वियना और बेलग्रेड। तो इसको ट्रिक से याद कर लेते हैं। अबे वेन्यू बता देता हूँ, वियना बैलगाड़ी पे, वियना बैलगाड़ी पे। अबे वेन्यू बता देता हूँ, वहाँ वियना बैलगाड़ी पे। तो वेन्यू से क्या हो गया, वियना, ठीक है। वेन्यू से क्या हो गया, वेन्यू से हो गया डेन्यूब, सॉरी, वेन्यू से हो गया डेन्यूब। वेन्यू बात से क्या हो जाएगा, डेन्यूब। और वियना से हो गया वियना और बैलगाड़ी से हो गया बेलग्रेड, ठीक है। बैलगाड़ी से क्या याद रखिएगा, बेलग्रेड। तो डेन्यूब नदी के किनारे कौन सा शहर है, वियना और बेलग्रेड। तो कैसे याद करोगे ठीक से, वेन्यू बता देता हूँ, वियना बैलगाड़ी पे, वियना बैलगाड़ी पे। वेन्यू बता देता हूँ, वहाँ आना बैलगाड़ी पे, ठीक है। तो वेन्यू से हो गया डेन्यूब और वियना से हो गया वियना और बैलगाड़ी से हो गया बेलग्रेड, ठीक है। अगला देख लेते हैं। राइन नदी के किनारे जर्मनी और वॉन शहर बसा है। कौन सा बचा है, शहर कौन सा है, तो शहर है राइन नदी के किनारे जर्मनी और वॉन शहर राइन नदी के किनारे बसा हुआ है। इसको ट्रिक से कैसे याद रखेंगे, बच्चा ज़मीन पर गिरा, वन टूटा तो बच्चा कराई करने लगा। क्या हो गया, बच्चा ज़मीन पर गिरा, वन टूटा तो बच्चा कराई करने लगा, ठीक है। तो ज़मीन से हो गया जर्मनी, ज़मीन से क्या याद आएगा, जर्मनी, ज़मीन से आएगा जर्मनी। और वन से क्या आ जाएगा, वन शहर, ठीक है। ज़मीन से आएगा जर्मनी शहर और वन से वन। और राई से क्या आ जाएगा, राइन नदी, राई से क्या आ जाएगा, राइन नदी। ज़मीन से जर्मनी, वन से वन और राई से क्या आ जाएगा, राइन नदी। तो राइन नदी के किनारे कौन सा शहर है, जर्मनी और वॉन, ठीक है, जर्मनी और वॉन, ठीक। तो अगला देख लेते हैं। तो बस दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी कर लीजिएगा। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम, नमस्कार।